Have you ever wondered how technology is changing the way we perform surgeries? What is robotic surgery, and what benefits does it offer to patients and surgeons alike? देखिए, जब हम रोबोट की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि एक इंसानों की शेप वाला, इंसानों की तरह दो पैर दो हाथ वाला एक मशीनी पुर्जा जो कि अपने आप से काम कर रहा है। लेकिन जब हम सर्जरी की बात करते हैं, मेडिकल फील्ड के जो रोबोट्स हैं वो ऐसे नहीं होते। रोबोटिक सिस्टम की बात करें तो रोबोटिक सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो पेशेंट साइड पे जो उनके आर्म्स होते हैं, रोबोटिक आर्म्स, और एक जो सर्जन कंसोल होता है, एक स्क्रीन होती है जिसके अंदर सर्जन देखता है और कुछ जॉयस्टिक्स की मदद से वो उन आर्म्स को हिला के आर्म्स को ऑपरेट करके खुद ही सर्जरी करता है। तो पेशेंट के साथ पेशेंट की टेबल पे ना खड़े होके वो थोड़े डिस्टेंस पे कुछ रिमोट या जॉयस्टिक्स आप कह लीजिए जिनकी मदद से वो उन आर्म्स को चलाता है और सर्जरी परफॉर्म करता है। तो इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो है डा विंची का जो रोबोटिक सिस्टम है, और जो सबसे कॉमन सर्जरी की जाती है वो रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेट है। तो रोबोट की मदद से हमें क्या सुविधा मिलती है सर्जन को? देखिए, हमें एक 3D विजन मिलता है, एक मैग्नीफाइड विजन मिलता है हाई डेफिनेशन में, और वो आर्म्स मिलते हैं जो एक ह्यूमन रिस्ट की तरह काम कर सकते हैं और उससे ज्यादा मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। तो इस सब का फायदा ये होता है कि जो हमारा प्रिसीजन और जो एक्यूरेसी है वो काफी बढ़ जाती है सर्जरी की, और वो स्पेस ऑफ द बॉडी जहाँ पे हमारे हाथ इजीली नहीं पहुंच सकते, वहां पे हमारे जो स्लेंडर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आराम से पहुंच जाते हैं और हम उसे एक बेहतर तरीके से सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी एडवांटेज ये होती है कि एक तो कट्स बहुत छोटे आते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट का रिकवरी टाइम है वो बहुत अच्छा होता है, पेशेंट्स को पेन कम होता है, जो ब्लड लॉस है वो भी काफी कम होता है, और जो रिजल्ट्स हैं वो इक्वल या फिर बेटर देन ओपन सर्जरी पाए गए। Let's explore the benefits of robotic surgery for patients. How does it enhance safety and recovery times? Is it a safe option? देखिए, रोबोट अपने आप से काम नहीं कर सकता। उसको मूव करने के लिए सर्जन की मूवमेंट्स और सर्जन की मैनूवर्स चाहिए होते हैं ताकि जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो चल पाएं और एग्जैक्ट मूवमेंट्स कर पाएं। तो उस तरह से जो रोबोटिक सर्जरी है वो बिल्कुल सेफ है और बहुत ही इफेक्टिव है। जैसे कि मैंने बताया, कुछ केसेस में ओपन सर्जरी से ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है। देखिए, लेप्रोस्कोपिक का एडवांस वर्जन है रोबोटिक सर्जरी। जो एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है उसके अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन और एक्सिस में काम कर सकते हैं। जहां तक रोबोट की बात है तो वो जो मूवमेंट है वो 360 डिग्री एक एंडो रिस्ट मूवमेंट, एक ह्यूमन रिस्ट को रेप्लिकेट करके और उसको और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना के, तो इन सब के कारण जो नुक्स एंड कॉर्नर्स में भी जो सर्जरी है या रूटीन वो है उसके अंदर जो प्रिसीजन है वो काफी ज्यादा आता है। तो इसीलिए रोबोटिक सर्जरी स्कोर्स ओवर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। यस, लाइक आई सेड, क्योंकि छोटे कट्स आते हैं, जैसे लेप्रोस्कोपिक में भी छोटे कट आते हैं, रोबोटिक में भी छोटे कट आते हैं। तो एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी it involves considerably less post-op pain and it improves the recovery. Doctor, what does the future hold for robotic surgery? How will advancements in technology further transform surgical procedures and patient care? रोबोटिक सर्जरी में काफी एडवांसमेंट हो रही है। हमारे डा विंची में ही इतने बार जो रोबोटिक सिस्टम है, इतनी बार अपग्रेड्स आ गए हैं। अभी हम एक्सआई सिस्टम यूज कर रहे हैं जो अपने आप ही डॉक हो जाता है। एक हमें ऑप्शन मिल जाता है और बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स कंबाइन करने का, और रिफाइंड मूवमेंट्स और रिफाइंड विजन हो गया है। इसके अलावा रिसर्च उस पर भी चल रही है कि हाउ टू कंबाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद रोबोटिक सिस्टम,
तो ये सारी चीजें हैं जिसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में। Sir, let's tell me, what are the profits of robotic treatment and innovations? Is it safe for patients? Does it have any side effects? देखिए, रोबोट के में फायदे जैसे कि अभी मैंने बताया, वही सारे फायदे मैं पेशेंट्स को बताता हूँ कि ये सारे फायदे हैं, और उनको मैं डेटा भी बताता हूँ कि देखिए मेडिकल लिटरेचर में ये स्टडीज हुई हैं और ये डेटा है। बाकी मैं ये कहता हूँ कि 1 और 1 11 हो जाते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट सर्जन हिमसेल्फ अलोन इन दिस सर्जरी, he is taking the help of refined, improved technology to make the patient experience better, to increase the chances of success rate in for the patient in his surgery. तो ये सारी चीजें मैं पेशेंट्स को अवगत कराता हूँ कि ये सारे बेनिफिट्स हैं, और उसके बाद I let them choose कि what they want. Sir, why robotic surgery is more expensive than other surgery? देखिए, डेफिनेटली एक रोबोट जो सिस्टम है, एक रोबोट सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव आता है, और इन करोड़ की जो उसकी इनिशियल प्रोक्योरमेंट होती है वो होती है, बाकी उसके रनिंग कॉस्ट होती है, और उसके जो कंज्यूमेबल्स आर्म्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं, तो काफ़ी कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो रोबोटिक सर्जरी अगर हम कंपेयर करें लेप्रोस्कोपिक या ओपन सर्जरी से, इट विल डेफिनेटली बी मोर एक्सपेंसिव. It depends on institute to institute, and from one robot model to another robot model, and from one procedure to another procedure. तो पेशेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें मिनिमम 1.5 से 2 लाख का डिफरेंस आ सकता है in terms of surgical cost. Sir, how robot help doctors to perform efficient and precise surgery? देखिए, डॉक्टर्स का जो मेन एम है वो ये है कि पेशेंट का एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना, टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट्स, क्योंकि पेशेंट्स की रिकवरी बेटर होगी, उनको पोस्ट ऑफ पेन कम होगा, उनकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, तो जो सर्जन्स हैं वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड रहते हैं। उसके अलावा डेफिनेटली जो एक ह्यूमन फटीग का एलिमेंट आता है वो रोबोट की वजह से के कारण थोड़ा कम होता है, तो जो सर्जन है वो काफ़ी रिलैक्स उसके अंदर ऑपरेट कर सकता है with more focus and concentration. Sir, the future of urology, what's next? What other improvements are coming in this? देखिए, यूरोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट चल रही है बाकी मेडिकल स्पेशलिटीज़ की तरह, और काफ़ी रैपिड पेस के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो चल रही है। एवरी डे हम नई मेडिसिन्स, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, नई मोडालिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं। आजकल अभी हमने जैसे बात की रोबोटिक सिस्टम, न्यू लेजर्स, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं, और इनकी रिफाइनमेंट और आगे अभी चल रही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बड़े वे में यूरोलॉजी फील्ड में आ रहा है, स्पेशली इन डायग्नोसिस, स्पेशली इन प्रोग्नोसिस, और कुछ हद तक इंटरऑपरेटिवली भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हमारे सिस्टम में इनकॉर्पोरेट हो सकता है। इसके अलावा नैनो टेक्नोलॉजी फॉर इन डायग्नोसिस एंड इन थेराप्यूटिक्स आ रही है काफ़ी तरह। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब 3D प्रिंटिंग काफ़ी चर्चित है और काफ़ी उसके ऊपर रिसर्च की जा चुकी है, तो 3D प्रिंटिंग अगर हम टिश्यू इनकॉर्पोरेटेड 3D मॉडल्स ला सकें तो वो भी काफ़ी हद तक हमारे काफ़ी ऑर्गन्स की जो कमी है, जब हमारे ऑर्गन्स पूरी तरह डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट में हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वी कैन लुक फॉरवर्ड टू कि यस, वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ एडवांसेस इन यूरोलॉजिकल फील्ड इन नियर फ्यूचर।